इस डिबेट की शुरुआत में इस्लामिक स्कॉलर शेख अलीमुद्दीन असादी के साथ करूंगा। अलीमुद्दीन असादी साहब, कल हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब मौजूद थे और उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई एएसआई की रिपोर्ट में अगर इस बात का खुलासा हुआ कि मस्जिद के अंदर कोई छेड़छाड़ साक्ष्यों के साथ की गई है या की जा सकती है, उसकी आशंका है, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर एएसआई ऐसी रिपोर्ट देती है तो हम उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, वो रिपोर्ट फेक होगी। अब आप क्या कहेंगे, एएसआई की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती मायने? अच्छा, एक बात बताइए, 1920 से एएसआई के संरक्षण में है ये मस्जिद। हर मस्जिद, मैं मान सकता हूं कि आपके लिए एएसआई की रिपोर्ट मायने, आपके लिए एएसआई मायने नहीं रखती थी आज तक कभी। उससे मस्जिद में जो भी फेरबदल किए गए, कभी एएसआई की परमिशन नहीं ली गई, तो मैं मान सकता हूं कि एएसआई की रिपोर्ट को भी आप देखिए, सदियों से वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद है। हम जो है कोई विवाद करना नहीं चाहते। रंग सफेदी सदियों से होती चली आ रही है। अच्छा, विवाद तो आपने कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट, अच्छा, एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि मोटी परत इनेमल पेंट की चढ़ी हुई है, फर्श को भी चेंज किया गया है, इमारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसी बातें आती है जो दिमाग से इधर जाती है, इधर निकल जाती है। अच्छा भाई, रंग सफेदी होगा तो उससे कौन सा वहां ढांचे में तब्दीली आ जाएगी। वहां कोई प्लास्टर हो रहा है, कोई टाइल लग रहा है या उसका रेनोवेशन हो रहा है, केवल सफेदी और रंग होगा, वो भी रंग एनिमल होगा। या आजकल वो रंग आ गए पानी वाले, वो होगा। इस पे हाय उल्लाह करने की क्या आवश्यकता रह गई है। मस्जिद सदियों पुरानी है। ये तो 1992 से एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है। ये कहां से हो गया भाई? हमारी हिंदुस्तानी मतलब परंपरा है, पुरानी है। नजर आने पर बात ताजमहल के अंदर आप आए वहां शाये कर रहे हैं। नहीं, आप आए वहां शाये कर रहे हैं। मतलब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप खारिज कर रहे हैं। आप आए वहां शाये कर रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, साक्ष्य मिले, छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। छेड़छाड़ क्यों हो रही है? मैं आप ही से लेता हूं अनुराग जी। 1920 से सर्वे ऑफ इंडिया उसका सब वो जो है निरीक्षण कर रही है, तो क्या सोई भी थी? आज कैसे जागी? मान लेते हैं हम, आपकी बड़ी मुस्कान जी बड़े कर देते हैं कि मस्जिद में छेड़छाड़ हुई है, तो आप कोई सोए हुए थे वहां? आसार कदीमा क्या वहां आराम फरमा रही थी? ये सवाल या विश्राम कर रही थी? ये सवाल जायज है। मैं हरिशंकर जैन साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। हरिशंकर जैन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते एएसआई की इस रिपोर्ट को। कल नूर अहमद अजहरी थे, उन्होंने भी कहा कि अगर मस्जिद के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो वो फेक रिपोर्ट होगी। आप खुद उस मामले से जुड़े हुए हैं, आप खुद उस मस्जिद में जा चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अलीमुद्दीन साहब जो कह रहे हैं वो ताज्जुब की बात नहीं है। पूरे के पूरे मुस्लिम पक्ष का यही स्टैंड है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बात होगी नहीं मानेंगे। और जो इनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही वोट के लिए, उनको और उकसाती है। नाम नहीं लूं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो इनको वोट के लिए उकसाते हैं। इनको खाली वोट बैंक की पार्टी करती है। दूसरा, अगर सबूत मिल जाएगा, पहले कहेंगे कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना ना जाए, पहले सबूत की बात आई, भाई सबूत है, आइए देख लिया जाए, तो कहेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो सारे कंट्राडिक्टरी स्टैंड इनके हैं। दूसरे में बताऊं आपको, इस केस में मैंने अपने दावे में पैरा 42-43 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वहां पर जो हिंदू चिन्ह है उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, चिन्ह कौन से? हरिशंकर जी बता दीजिए नाम लेकर, चिन्ह कौन से? ज्ञानवादी में हाथ से बना दिया, उल्टा त्रिशूल बना दिया, उसको बना के आधार बना के हाई कोर्ट में पेश करते हैं। अच्छा, बता रहे हैं। सच्चाई सुनने के लिए कलेजा बड़ा चाहिए। आप सत्य सुनना नहीं चाह रहे हैं। उसमें ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। और जब हम लोग एडवोकेट कमिश्नर गए थे तो सब लोग गए थे, उसमें देखा गया सामने, मतलब जो सबूत थे मोटे में इनामल पेंट से पेंट कर दिया गया है। और पेंट उखाड़ने नीचे दिख रहा है, जो मंदिर के चिन्हों को पेंट करके मिटाया गया है। और यही साजिश साल भी है कि इसको करके मिटाया जाए। और अच्छा, ठीक है, क्या मिला जाम बता रहा हूँ संभल की मस्जिद में? ठीक है, वो आधार बता दीजिए, क्या चीज मिल रही है आपकी तरफ से? क्यों कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट सील कवर रखी जाए? अगर कोई बात आपको डर नहीं है, आपने क्यों सील कवर कराया? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी सच्चाई आ जाएगी और जनता को ना मालूम पड़े, इसलिए सील कवर कराया। 77 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए होगा, 100 साल अंग्रेजों ने राज किया, 177 साल तक आपको ख्याल नहीं आया। 700 साल आपने किया, 700 साल आपने किया,
और आपने हिंदुओं के सारे मंदिर तोड़े। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। एक ठीक भी है। नहीं तोड़ा। ठीक कोई है। उदाहरण दे अच्छा दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं, अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया जी, ये वही मस्जिद है जिस पर बिजली चोरी का आरोप है, ये वही शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के ये आरोप लगाया गया कि इसके लाउड स्पीकर से दंगा भड़काने के लिए अनाउंसमेंट की गई, कुछ इस तरीके की अनाउंसमेंट की गई जिससे मुस्लिमों में गुस्सा पैदा हुआ और वो सड़कों पर पत्थर लेकर के उतर आए। ये वही मस्जिद है अब जिसमें बात निकली है तो दूर तलक पहुंची है। एएसआई की रिपोर्ट आपके सामने है, कई बदलाव इस मस्जिद के अंदर किए गए हैं। सवाल यह है कि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? जाहिर सी बात है एएसआई की रिपोर्ट को आप तो खारिज नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम प्रकाश गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, आदरणीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उसके पहले सेंटर में वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोगों ने इस देश के ऊपर में राजनीति हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो मुद्दा विहीन हो गई है। वो समाज के अंदर में उसको सिर्फ राजनीति मंदिर मस्जिद की दिखाई देती है। हमने पहले बोला था, फिर बोलता हूँ, हिंदुस्तान में धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। ये खींच खींच के उसको राजनीति में लाना चाहते हैं। और मैं कहता हूं भाई, राजनीति तो पहले अगर ऐसा ही सब कुछ हो रहा था तो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे तो नकार दे भारतीय जनता पार्टी की। पहले जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे वो ये सब काम नहीं कर पाए थे, वो बेकार थे, बोल दे भारतीय जनता पार्टी। या इसके पहले जो उनके प्रधानमंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं कुछ कर पाए, ऐसा बोले भारतीय जनता पार्टी। आप सिर्फ, आपको जब लगने लगता है कि आप देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से रुपए कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा रही है, हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी नहीं होती, शिक्षा व्यवस्था आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप मुद्दों को डाइवर्ट करते हो। आप मुद्दों को ले जाके चलो मस्जिद पे मुद्दा करेंगे तो शायद मेरे लिए राजनीति आसान हो जाएगी। ये राजनीति का एक आसान रास्ता, जैसे नफरत का, मेरी बात पूरी जाए, ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। मेरा इनसे आग्रह है, हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब ने मिलकर देश की आजादी का आंदोलन लड़ा है, देश को अंग्रेजों से आजाद दिलाया है। यहाँ अंग्रेज 200 साल तक हमारे ऊपर रूल करके गए हैं। कितने लोग हमारे आपके शहीद हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे यहाँ पे यहाँ दूसरे धर्म के लोग हों, ये शहीद हो गए। और शहीद होने में उन्होंने कभी नहीं, अशफाकुल्लाह खान ने नहीं सोचा कि हम देश को आजाद करा रहे तो कल ये सब बात होगी। या शहीद भगत सिंह जी ने भी नहीं सोचा, यहाँ पे जो चंद्रशेखर आजाद जी उन्होंने भी नहीं सोचा। ये सब देश के लिए शहीद हो गए। और अब जो देश के लिए शहीद हो गए वो देश की ना बात करके आज हम आपस में धर्म की लड़ाई। अच्छा, देश की आजादी मायने रखती है, मंदिर की आजादी मायने नहीं रखती? आप मेरे लिए सारी आजादी मायने रखती है, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति की जो आजादी है वो ठीक नहीं है। आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति में धर्म लेके आइए। आप लेकिन धर्म की राजनीति मत कीजिए। धर्म की राजनीति सब भाई भाई। जी न्यूज़।